प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख दोनों यहां राम दरबार में पहुंच चुके हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। एसोसिएट एडिटर अम्बरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अम्बरीश, आज ऐतिहासिक दिन है अयोध्या के लिए और आज जैसे ही ये ध्वज स्थापना होगी, राम मंदिर पूर्ण कहलाएगा। आज पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो स्वस्ति तिलकम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः है वो राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। एक भव्य आयोजन आज फिर है और उसी के दृष्टिगत राम मंदिर जो है पूरी अयोध्या सज चुकी है। वो शुभ घड़ी आई है जब आज ध्वज जो है वो लहराया जाएगा। ये एक बड़ी प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बड़ा आयोजन है अयोध्या में। हालांकि दीपोत्सव हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से भव्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के जरिए अयोध्या को एक नई पहचान तो दी है, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर पर आज धर्म ध्वजारोहण होने वाला है, उससे राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो गया है और आज मंदिर पर केसरिया रंग का ध्वज फहराया जाएगा। राम मंदिर पर ध्वज का लहराना वैभव का भी प्रतीक माना जा रहा है और उसी वैभव का महानुष्ठान आज अयोध्या में हो रहा है। हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बिल्कुल। और दो अलग तस्वीरें मैं इस वक्त देख पा रही हूँ अम्बरीश, एक जहां रामलला नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर चूंकि ज्योतिषियों और पंडितों के अनुसार राम मंदिर पर आज ही ध्वजारोहण का अभिजीत मुहूर्त जो है वो निकाला गया है, जिसका मुहूर्त जो है वो 11:45 करीब से शुरू होगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि भगवान राम का जन्म इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और इसीलिए राम मंदिर का आज ध्वजारोहण जो है वो ये समय निर्धारित किया गया है। अब 25 नवंबर को ही एक दिन क्यों चुना गया है, इसके लिए भी साधु संत जो हैं वो बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम और मां जानकी का विवाह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। 25 नवंबर यानी आज भी यही पंचमी तिथि है और हर साल विवाह पंचमी के दिन हिंदू पंचांग में सर्वाधिक विवाह की तिथि भी निर्धारित की जाती है। ये ध्वज जो आपने देखा भी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, उससे पहले जब आज वो अयोध्या पहुंचे तो जिस तरीके से रोड शो भव्य रोड शो हुआ, उसके बाद वो निषाद राज मंदिर भी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग जगह पर वो गए। उसके बाद वो राम मंदिर में आए। राम मंदिर में भी 60,000 से अधिक लोग जो है वो मौजूद है। अकेले मंदिर प्रांगण में ही 8,000 से अधिक जो लोग हैं वो मौजूद है। ये धर्म ध्वजा बेहद खास है, केसरिया रंग का है। इसकी लंबाई जो है करीब 22 फुट की है। साथ ही ध्वज की जो चौड़ाई है वो 11 फुट की है। ध्वज दंड 42 फीट का है। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था एक तरीके से रिहर्सल भी किया गया था इसको फहराने का। ध्वजा तो 161 फीट के शिखर मंदिर पर लहराया जाएगा। साथ ही ध्वज पर 3 चिन्ह जो है वो चिन्हित किए गए हैं, सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष। माना जा रहा है कि यह ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक है। ऐसा भी है कि रघुवंश के शासन काल, क्योंकि भगवान राम, राजा राम खुद सूर्यवंशी थे, तो सूर्य का जो चिन्ह है वो इस बात को इंडिकेट करता है, इसका ये जो साइन है कि भगवान राम से इसको जोड़ा गया है। और साथ ही साथ ओम जो है भगवान का जब हम भी जब कभी हम भगवान को याद करते हैं तो ओम का जो जिक्र है वो सभी भगवानों को ये कहते हैं कि अगर ओम नाम हमने ले लिया तो ये सभी देवी देवताओं को हमने याद कर लिया। तो ये जो है ये विशेष तरीके से केसरिया त्याग, बलिदान और वीरता भक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ रघुवंश के शासन काल में भी चारू यह रंग विशेष स्थान रखता था। भगवा बाण जो ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य की विजय का प्रतिनिधित्व भी करता है। कई चिन्ह भी ध्वज पर उकेरे गए हैं, क्योंकि साथ ही साथ हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो हमें स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ भव्य राम मंदिर भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए भी साथ ही साथ हम ये भी बताते चले कि ध्वज पर कोटिदार वृक्ष और ओम की छवि अंकित की गई है। कोटिदार वृक्ष का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और इसे पारिजात व मंदार के दिव्य संयोग से बना वृक्ष माना जाता है। देखने में यह आज के कचनार वृक्ष जैसा प्रतीत होता है, लेकिन रघुवंश की परंपरा में कोटिदार वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
ठीक है। चलिए। अमरीश, एक आप बने रहिए हमारे साथ, एक वीडियो है वो दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आऊंगी।